नमस्कार साथियों, अपना टाइम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को जो है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान मरुस्थल के बारे में चर्चा की जाएगी। ध्यान रहे, आज का मोटिवेशनल लाइन है कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह कथन जो है अब्दुल कलाम का था, एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन है। और एक लाइन नोट करना कि अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार असफल होने पर भी आगे बढ़ो। यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। आइए जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लिया जाए कि मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इस बात को नोट करना, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस क्षेत्र को ही मरुस्थल या रेगिस्तान डिजर्ट कहा जाता है। और आइए आपको और बताते हैं कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल या शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल किन अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। नोट करना, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है यह जो है प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, यह जो है उस कटिबंधीय मरुस्थल जो है प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। और जो है शीतोष्ण कटिबंधीय, नोट करना, शीतोष्ण कटिबंधीय जो आपका जो है मरुस्थल है उसके बारे में जान लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है ये आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल फैला हुआ है। और आगे देखते हैं जो है, अच्छा, इसको मरुस्थल को फैलने से रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, इस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। अगर जो है छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष जो बड़े वृक्ष हैं उनको जो है दूसरी ओर लगाया जाए, और तो आप जो है मरुस्थल को रोक सकते हैं, मरुस्थल को फैलने से रोक सकते हैं। छोटे वृक्ष जो है मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष जो है दूसरी ओर लगाए जाएं, और इस रोपण प्रक्रिया को जो है वात रोध के नाम से जाना जाता है। इस रोपण प्रक्रिया को वात रोध के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप जानते रहें। मतलब छोटे वृक्ष जो है मरुस्थल की ओर और बड़े वृक्ष या ऊंचे वृक्ष जो है उसके दूसरी ओर लगाए जाएं, और इस रोपण प्रक्रिया को जो है वात रोध के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप जानते रहें। और एक और उपाय कर सकते हैं कि नए चारागाहों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाए। नए चारागाहों का, नोट करना, नए चारागाहों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाए, वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाए, तो आप जो है मरुस्थल को फैलने से रोक सकते हैं। आइए हम जो है कुछ प्रमुख मरुस्थल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है सहारा मरुस्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सहारा मरुस्थल जो है, नोट करना, सहारा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल। नोट करना, सहारा रेगिस्तान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और इसका क्षेत्रफल जो है 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये भी नोट करना जो है सहारा मरुस्थल जो है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, ट्यूनेशिया, सूडान, मिस्र, मोरक्को आदि देशों में फैला हुआ है। और ये भी नोट करना कि लीबिया मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल को भी यह स्पर्श करता है। लीबिया मरुस्थल, नोट करना, लीबिया मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल, इन दोनों मरुस्थल को भी सहारा मरुस्थल जो है ये स्पर्श करता है। और यह जो है सबसे ज़्यादा अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया, मिस्र, मोरक्को देश में फैला हुआ है। आइए और आगे चर्चा करते हैं कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नोट करना, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में, मध्य अफ्रीका में
या फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? मध्य अफ्रीका में, नोट करना, मध्य अफ्रीका में और बोत्सवाना देश में, बोत्सवाना देश में। इसका विस्तार जो है बोत्सवाना देश में देखने को मिलता है। और आगे जो है आपका सोमाली मरुस्थल, सोमाली मरुभूमि, सोमाली मरुभूमि, ये जो है कहाँ फैली है, इसके बारे में जान लेते हैं। सोमाली मरुभूमि जो है ये भी जो है अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया देश में, नोट करना, सोमालिया देश में। सोमाली मरुभूमि जो है अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया देश में फैला हुआ है। और ये भी नोट करना कि जो है इसमें एक और मरुस्थल आता है, नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, ये भी नोट करना, नामीब मरुस्थल, ये भी आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। आइए आगे चर्चा करते हैं एशिया महाद्वीप के। ये तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप के कुछ प्रमुख मरुस्थल। आइए देखते हैं एशिया महाद्वीप के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एशिया में देखा जाए तो पहला एक थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान जो है ये आपका कहाँ फैला हुआ है? ये भारत, नोट करना, भारत पाक बॉर्डर पर है, भारत पाक बॉर्डर पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। थार मरुस्थल का विस्तार जो है भारत पाक बॉर्डर पर देखने को मिलता है। उसके बाद चीन के कुछ रेगिस्तान हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे तकला माकन, चीन के रेगिस्तान जो है तकला माकन, इंपॉर्टेंट है, तकला माकन। तकला माकन मरुस्थल जो है यह दुनिया का, नोट करना, दुनिया का शीतोष्ण मरुस्थल है। तकला माकन मरुस्थल दुनिया का शीतोष्ण मरुस्थल है, दुनिया का शीतोष्ण मरुस्थल है, इंपॉर्टेंट है। तकला माकन जो है दुनिया का शीतोष्ण मरुस्थल है, जो कि चीन देश में फैला हुआ है। और नोट करना, दूसरा जो है, पहला हो गया चीन का, दूसरा गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, नोट करना, यह कहाँ फैला हुआ गोबी मरुस्थल? यह मंगोलिया और चीन बॉर्डर पर फैला हुआ है, मंगोलिया और चीन बॉर्डर पर, नोट करना, मंगोलिया चीन बॉर्डर पर, मंगोलिया और चीन बॉर्डर पर फैला हुआ है। और इसके बारे में एक खास बात यह है कि यह दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, जो कि मंगोलिया और चीन बॉर्डर पर फैला हुआ है। और आगे आपको देखते हैं दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल आते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी अमेरिका में आपका पहला आता है, इंपॉर्टेंट है, आटाकामा का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल। ये कहाँ फैला हुआ है? ये भी नोट करना, आटाकामा का मरुस्थल जो है ये चिली देश में फैला हुआ है, चिली देश, नोट करना, चिली देश में आटाकामा का मरुस्थल जो है चिली देश में फैला हुआ है। और सेचुरा मरुभूमि, सेचुरा, दूसरा है सेचुरा, सेचुरा मरुभूमि जो है ये कहाँ फैली हुई है? पेरू में, पेरू देश में फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में जो है सेचुरा मरुभूमि फैली हुई है। और आगे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से रेगिस्तान आते हैं। इसमें पहला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, नोट करना, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। और आपका महान रेतीले मरुस्थल है। अगला है महान रेतीले मरुस्थल, ठीक ना। और बहुत सारे हैं, जैसे आपका जो है गिब्सन मरुस्थल है, गिब्सन, नोट कर लो, गिब्सन है, स्टुअर्ट मरुस्थल, तमाम है जो है स्टुअर्ट मरुस्थल। ये सब जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, महान रेतीले मरुस्थल हो गए, गिब्सन मरुस्थल हो गया, स्टुअर्ट मरुस्थल, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैले हुए हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अरब मरुभूमि या अरब प्रायद्वीप में देख लेते हैं। अरब प्रायद्वीप, ध्यान देना, अरब प्रायद्वीप में जो देश हैं आपके जो है, जैसे सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, दक्षिणी
अरबिया हो गया, इसमें जो है कुछ मरुस्थल हैं जिनके नाम बहुत फेमस हैं। अरब अल खाली मरुस्थल, अरब अल खाली मरुस्थल, नोट करना, अरब अल खाली मरुस्थल, एम्पटी क्वार्टर मरुस्थल, एम्पटी क्वार्टर मरुस्थल, और आपका जो है सीरिया मरुभूमि है, नाफूद है, सीरिया मरुभूमि, नोट करना, सीरिया और नाफूद, ये भी मरुस्थल जो है अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। और आगे जो है आपका किजिलकुम मरुस्थल, किजिलकुम, नोट करना, किजिलकुम मरुस्थल, ये भी नोट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। किजिलकुम मरुस्थल जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, नोट करना, कजाकिस्तान में फैला हुआ है, नोट करना। किजिलकुम मरुस्थल जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। उसके बाद आता है दस्तलुत, नोट करना, दस्तलुत मरुस्थल, दस्तलुत मरुस्थल जो है ये कहाँ फैला हुआ है? पूर्वी ईरान में, पूर्वी ईरान, नोट करना। ये जो है पहले जो है ईरान का मरुस्थल के नाम से जाना जाता था, पूर्वी ईरान में फैला हुआ दस्तलुत को पहले ईरान का मरुस्थल कहा जाता था, ईरान का मरुस्थल कहा जाता था, नोट करना, ईरान का मरुस्थल कहा जाता था। किसको? दस्तलुत को, जो कि पूर्वी ईरान में फैला हुआ है, इससे जो है ईरान का मरुस्थल के नाम से जाना जाता था। और आइए जो है उत्तरी अमेरिका में देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में अगर देखा जाए, उत्तरी अमेरिका में तो आपका एक दो मरुस्थल हैं, उनका नाम ले लेते हैं। जैसे आपका जो है मोजेब मरुस्थल है, मोजेब मरुस्थल हो गया, लेकिन ये कहाँ फैला है? ये कैलिफोर्निया यूएसए में फैला हुआ है, कैलिफोर्निया और यूएसए में फैला हुआ है। और दूसरा है आपका जो है सोनोरान मरुस्थल, सोनोरान, नोट कर लेना, सोनोरान मरुस्थल, ये भी जो है यूएसए और मैक्सिको में फैला हुआ है, यूएसए और मैक्सिको में फैला हुआ है, ठीक है ना। ये उत्तरी अमेरिका के कुछ मरुस्थल थे, मोजेओ मरुस्थल और सोनोरान मरुस्थल। मोजेओ मरुस्थल यूएसए और कैलिफोर्निया में फैला हुआ है, सोनोरान मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको में फैला हुआ है। और आपका एक है काराकुम मरुस्थल, काराकुम, नोट करना, काराकुम, काराकुम मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। काराकुम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिया में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? तुर्कमेनिया में फैला हुआ है। और ये भी नोट करना, सबसे अहम पॉइंट, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल है ही नहीं, बात समझ रहे हैं ना। यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। ये आपके जो है प्रमुख रेगिस्तान किस देश में फैले हुए हैं, किस महाद्वीप में कौन से रेगिस्तान फैले हुए हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। इसको आप जो है ध्यान से देखिए और नोट करिए कॉपी कलम के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो है कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं आप। धन्यवाद।